सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान तो महासागर है। जिस पक्षी की जिसकी जितनी पात्रता होती है वो उतना पानी उसमें से पीता है। जिस मछली की जितनी योग्यता, मगरमच्छ की जितनी योग्यता, बड़ी बड़ी मछलियाँ भी होती है ना, हाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ भी होती है। जिसकी पात्रता जितनी उतना उसका माने पानी ग्रहण कर सकते हैं। तो ईश्वर जो है, एक बात तो ये साफ रखना, हम ईश्वर में भी झगड़े में पड़ जाते, मेरे भगवान, तुम्हारे भगवान, ये भगवान, वो भगवान। भगवान एक है। कबीरदास जी ने बहुत अच्छी एक बात लिखी है, मुझे बहुत पसंद आती है ये बात। कबीरा कुआं एक है। जो भजते हैं ना भगवान, वो तो एक भगवान मानकर भजने लगते हैं। जिसको भक्ति नहीं करनी है वही विवाद में पड़ता है। जिसको भक्ति नहीं करनी है, जिसको ईश्वर का ध्यान भजन नहीं करना है, वो विवाद करता रहता है। और जो भक्त होता है वो तो भक्ति शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है, वो बातें ही नहीं करता रहता है। इसलिए कबीरदास जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक। बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक है। बर्तन सब न्यारे भये, और पानी सब में एक। पनिहारी अनेक होती है, कुआं एक होता है। सब पनिहारी अपना अपना बर्तन लेकर पानी भरने के लिए आती है। सबका बर्तन अलग अलग है, किंतु सब बर्तन में पानी एक कुएं का ही है। इस दुनिया में कोई भी शक्ति आए, उनमें सब में कोई भी भगवान का अवतार हो, कोई भी महापुरुष आए, कोई भी आचार्य आए, कोई भी सतपुरुष आए, कोई भी संत भक्त आए, सब में, सब पात्रों में, सब बर्तन में पानी एक ईश्वर का ही है, एक भगवान का ही है। और उन भगवान से जो नाता बनाए रखेगा वो कभी भी जीवन में पछताएगा नहीं। द्रौपदी की कथा हम सबको ये बात समझाती है। सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत एकमेवाद्वितीयम ब्रह्मा। उपनिषद भी यही बात बताता है कि एक ही ईश्वर है, एकमेवाद्वितीयम ब्रह्मा। और ऋग्वेद में भी कहा गया है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। एक ही ईश्वर है। ये पूरा मंत्र कभी आपने सुना नहीं होगा बाल समय। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरथो दिव्यस्य सुपर्णो गरुतमान एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वान माहु। अलग अलग देवताओं के नाम से, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, किंतु मूल तत्व एक ही है। और जब इस भगवान का कोई आश्रय करता है तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं। विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए। एक कथा मैं कई बार सुनाता हूँ, मुझे अच्छी लगी कि जो डॉक्टर शैलेश मेहता, बड़ौदा के डॉक्टर हुए, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उनके एक मित्र ने ये बात इंग्लिश में एक प्रवचन में बताई थी, मैंने सुनी है। तो डॉक्टर शैलेश मेहता बहुत बड़े डॉक्टर थे, हार्ट स्पेशलिस्ट, माने कि अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा सब जगह पर उनका नाम, ऐसा नामचीन डॉक्टर थे। हर दिन करीबन 10 ऑपरेशन हार्ट के करते थे। एक महीना से पहले तो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल सकती है, ऐसे महान डॉक्टर थे। तो उनके मित्र एक दिन दोनों साथ में बैठे होंगे और डॉक्टर ने जो उनके मित्र को बात बताई, डॉक्टर शैलेश मेहता ने, वो बात, वो भाई, वो कौन है मुझे पता नहीं, वे कर रहे थे। तो ये बात मैंने सुनी थी। कह रहे थे कि डॉक्टर शैलेश मेहता के पास एक दिन एक माता पिता अपनी 6 साल की बच्ची को लेकर आए।
तो हार्ट का प्रॉब्लम था, हृदय का प्रॉब्लम था। तो डॉक्टर शैलेश मेहता ने सब जांच पड़ताल किया, सब देखा, तो बाद में कहा कि ये जो केस है प्राय तो फेल है, आप इमीडिएटली जल्दी से जल्दी जितना हो सके इसका ऑपरेशन करो। यदि ऑपरेशन करेंगे तो भी 30% ही जिंदा रहने का चांस है, 30% ही, 70% तो ये लड़की बचेगी नहीं, मर जाएगी ऑपरेशन करेंगे तो भी। और यदि आप ऑपरेशन नहीं करेंगे तो 3 महीना की लाइफ है इसकी, बस 3 महीना के भीतर ये लड़की मर जाएगी। जो आपको करना है वो करो, डिसीजन आपका है। तो माता पिता ने सोचा कि अभी ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो ये लड़की मर जाने वाली ही है, तो फिर हम ऑपरेशन करवाएंगे। और जो 30% चांस है, यदि भगवान करे और वो 30% हमारे भाग्य में आ जाए तो बच्ची बच जाएगी, ये लड़की बच जाएगी। तो जो लड़की की माँ थी वो भगवान की भक्त थी। अभी ऑपरेशन की डेट ले ली कि इस तारीख को आना है ऑपरेशन में। उससे पहले 6 दिन सब तैयारी करने के लिए, उसकी जो जांच पड़ताल करना होता है, कुछ भी करना होता है। तो बच्ची छोटी थी, सब बोल रहे थे कि ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली है, ओपन हार्ट सर्जरी। तो बच्ची थोड़ी घबराती भी थी, लड़की छोटी थी, माँ भक्त थी, हर दिन सिर पर, बच्ची के सिर पर ऐसे हाथ फेरती थी और कहती थी कि बेटी तू घबराना मत, तुम्हारे हृदय में भगवान है, वे भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। एक जो भक्त हृदय होता है ना, ऐसी उसकी बात ही कुछ अलग होती है। हर दिन माँ अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखती है और कहती है बेटी तू घबराना मत, तुम्हारे हृदय में भगवान है, वो भगवान तेरी रक्षा करेंगे। और जिस दिन इस बेटी को ऑपरेशन थिएटर में ले गए और डॉक्टर आए, डॉक्टर शैलेश मेहता, तो बच्ची ने कहा कि डॉक्टर साहब आज मेरी ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली है ना। तो डॉक्टर ने कहा कि बेटी तू घबराना मत, कुछ नहीं मैं होने दूंगा। बेटी कहती है कि सर मैं घबराती नहीं हूँ, किंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? कि मेरी माँ कहती थी कि तुम्हारी ओपन हार्ट सर्जरी आज होने वाली है, तुम्हारा हृदय खोलने वाले हैं डॉक्टर, और तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे हैं, वो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो जब आप हृदय को खोलो तो ज़रा वो भगवान को देख लेना और बाद में मुझे बताना कि वे भगवान कैसे थे, है ना। छोटी बच्ची है, माँ की बात में पूरा विश्वास होता है, भरोसा होता है, तो आप बताना कि वो भगवान कैसे है। डॉक्टर शैलेश मेहता तो हार्ट के ऑपरेशन करने वाले, हर दिन 10 हार्ट काटते थे माने ऑपरेशन करने के लिए। तो उनको तो कोई वो विश्वास नहीं था, और वैसे वो इतने आस्तिक भी नहीं थे, क्योंकि पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे, और पूरी बॉडी हृदय को हर दिन खोलते हैं। तो बच्ची को समझ कर कहा कि हाँ बेटा मैं देख लूँगा। ऑपरेशन शुरू हुआ, 45 मिनट व्यतीत हुआ, हृदय में ब्लड ही नहीं आता था, हृदय में ब्लड आना बंद हो गया था। तो डॉक्टर ने सब अपने असिस्टेंट डॉक्टरों से कहा कि अब सब मशीन बंद कर दो, ये बच्ची नहीं बचेगी, अब ये लड़की अब नहीं बचेगी। डॉक्टर निराश होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। छोटी बच्ची, मासूम बच्ची, तो लड़की ने जो बात बताई थी कि मेरा हृदय खोलो तो देख लेना भगवान कैसे है, वो बात इसके दिमाग में आई, डॉक्टर के दिमाग में। और डॉक्टर ने ऐसे ही बैठे बैठे 2 हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं तो इतना भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ, किंतु ये लड़की की माँ कहती है कि हृदय में आप बैठे हैं, मेरे हाथ की तो अब कोई बात नहीं है, यदि हे भगवान तुम हो तो इस लड़की की रक्षा तुम करना, मुझसे तो अब रक्षा नहीं हो सकेगी।
और डॉक्टर ने ऐसे ही पहली बार ही प्रार्थना की थी, मैं तो भगवान में मानता नहीं हूँ, यानी इसकी माँ कहती है और ये लड़की कहती थी, यदि आप हो तो रक्षा करना। और वो भाई बता रहे थे कि उसी क्षण असिस्टेंट डॉक्टरों ने कहा कि सर हृदय में लहू आने लगा है, हृदय में ब्लड आने लगा है। तुरंत डॉक्टर शैलेश मेहता खड़े हुए और फिर ऑपरेशन शुरू हुआ। 4.5 घंटे तक ऑपरेशन चला लड़की का, 4.5 घंटे, ये बनी हुई घटना है। 4.5 घंटे तक ऑपरेशन चला और ऑपरेशन जब खत्म हुआ तो उसी दिन रात को ये डॉक्टर साहब और उनके ये मित्र जो बात कह रहे थे वो दोनों बैठे थे। डॉक्टर साहब ने कहा कि लड़की तो बच गई और मुझे जो पूछा था कि वो भगवान कैसे हो आप बताना, कल परसों लड़की जागेगी और मुझे पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगा, मैं उसे क्या बताऊंगा। और तब वो मित्र कहते कि मैंने उनसे कहा कि गॉड कैन नॉट सीन बट गॉड कैन एक्सपीरियंस। भगवान कभी दिखते नहीं है किंतु भगवान अनुभूत किए जा सकते हैं, भगवान का अनुभव किया जा सकता है, इतना आप बता देना। और वे कह रहे थे कि डॉक्टर शैलेश मेहता उस दिन से अपने ऑपरेशन थिएटर में भगवान की एक तस्वीर लगाई। 70 साल की उम्र में, हाँ 69 वर्ष के थे तो करीबन 70 साल की उम्र में, ने 70 साल की उम्र हो गई थी, वृद्धावस्था। उसी समय अपने ऑपरेशन थिएटर में एक ईश्वर की तस्वीर लगाई और ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर शैलेश मेहता जाते थे। उससे पहले भगवान के सामने 2 हाथ जोड़कर खड़े रहते थे और कहते थे कि मैं तो जो कुछ थोड़ा कुछ मुझे ज्ञान है, मेरे में जो कुछ कला है, मैं उसके आधार पर ऑपरेशन करूंगा, किंतु बचाना या ऑपरेशन सफल करना तुम्हारे हाथ में है। ऐसे प्रार्थना करके शैलेश मेहता हर दिन ऑपरेशन करने के लिए बाद में जाने लगे। और उन्होंने उनके मित्र से कहा कि आज इस लड़की ने मुझे आस्तिक बना दिया, इस लड़की ने मुझे आस्तिक बना दिया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें।